वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट प्रोटीन। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हमारी बॉडी प्रोटीन को कैसे स्टोर करती है। दूसरी चीज, क्या प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करने से कुछ टॉक्सिसिटी वगैरह होती है, तो होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है और इसके अंदर क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। तीसरी चीज, एक एडुकेट तरीका प्रोटीन इनटेक करने का, जिससे आपका जो प्रोटीन है ज्यादा से ज्यादा यूज हो और वेस्ट कम हो। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके जितने भी मिथ्स है वो सब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ। और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो रिसर्च बेस्ड होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसको सर्च कर सकते हो अपने ऑफिशियल, बोल सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, उन पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी बॉडी प्रोटीन को कैसे स्टोर करती है, हम पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन को स्टोर कैसे करती है, तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जो प्रोटीन है, आपको पता है, सभी को पता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन के फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। मतलब कि अगर आप समझो कैसे, अगर आप बात करते हो मसल बिल्डिंग, तो ये बहुत कॉमन प्रोसेस हो गया, बहुत कॉमन फंक्शन हो गया बेसिकली आपके प्रोटीन का। प्रोटीन ये तो करता करता है, लेकिन आपका हार्मोन बनाना, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से एज अ चैनल काम करे। चैनल मतलब कि जब जहां पर एक्सचेंज होता है, वो समझ लीजिए। तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से भी काम करता है। तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। अब आपको सर कैसे, हेमोग्लोबिन आप सभी ने सुना हुआ है। तो हेमोग्लोबिन बेसिकली है क्या, प्रोटीन ही ये एक, ठीक है, जो कि कंबाइन, जो कि आपका पार्ट एक आरबीसी का। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसी का एक पार्ट है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि आपका प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन, उसका काम क्या है, उसका काम है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना, ऑक्सीजन को कैरी करना बॉडी के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करना। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो हमें चाहिए ही चाहिए। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारी बॉडी कैसे प्रोटीन को स्टोर करती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दिन के अंदर 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रोटीन कितना लें और क्यों लें, ठीक है। तो आप समझो इस तरह, मैं आपको समझाना चाहता हूं सबसे पहले कि प्रोटीन स्टोर कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। देखो, हमारी बॉडी के अंदर है कि जैसे हमने फूड को कंज्यूम किया, एग्जांपल के तौर पर मैंने प्रोटीन को खाया, तो प्रोटीन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। वहां पर जो प्रोटीन है वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वहां पे वो डिवाइड हो जाता है, या बोल सकते हो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने सिंपल फॉर्म के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स के अंदर, जो कि इसकी सिंपल फॉर्म है। अब एमिनो एसिड्स है क्या, जिससे आपका प्रोटीन बना है, ठीक है। अब जो एमिनो एसिड होता है, अगर आप सभी को पता हो, जो एमिनो एसिड्स है आपकी बॉडी के अंदर, सभी को पता है कि भाई एसेंशियल नॉन एसेंशियल नाम के कुछ एमिनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल वो है जिसके, जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड की हेल्प से हम अपने नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बना सकते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड कर सकती है, ठीक है। अब होता क्या है जनरली, आप समझना, अब जब भी हम प्रोटीन का डाइट कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी प्रोटीन जाएगा तो प्रोसेस होगा कि प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब इन द सेंस कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाकर फिर वो आपके लिवर के पास जाता है। तो लिवर उसको भेजता है जहां जहां पे उसे भेजना है, एमिनो एसिड्स को बेसिकली। तो जब लिवर के पास जाएगा तो लिवर क्या करेगा, जहां पे बॉडी के रिक्वायरमेंट है एमिनो एसिड्स की, वहां भेजना स्टार्ट करेगा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई एमिनो, अगर हम प्रोटीन कंज्यूम कर लेंगे ज्यादा तो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगेगा। जन बेसिकली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना जो प्रोटीन है उसका एक्सचेंज होता है, बेसिकली एमिनो एसिड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ना कि एमिनो एसिड स्टोर होते हैं। सिंपल सा, अगर आप देखो, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, अगर बेसिक साइंस पढ़ो, तो जो सेल होती है, जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके अंदर ना एक कांस्टेंट पार्ट होता है उसी का ही, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड पूल। एमिनो एसिड पूल। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर ना एक्सचेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर न्यू एमिनो एसिड्स के अंदर आएंगे और जो एमिनो एसिड्स के अंदर है वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता रहता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। मतलब कि अगर आप समझो, आपकी बॉडी के अंदर होता क्या है, जो आपका एमिनो एसिड्स है, ठीक है, वो रीसिंथेसिस होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू एमिनो एसिड्स। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आपके जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं ना, वो सब बनते हैं। ये सारा फंक्शन करने में आपका लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका मतलब, अगर प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हो तो उससे आपका लिवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट इन द सेंस कि लिवर का फंक्शन करना पड़ेगा, और एक्सेस प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए भी आपका लिवर का फंक्शन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब हम एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्या ये मिथ है या रियल है? तो पहले तो ये चीज को क्लियर कर लो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर नहीं होता। इसका मतलब
हम अगर प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, मैंने सोचा कि आज मैं 200 ग्राम प्रोटीन खा लेता हूं, कल 50 ग्राम खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी डेली की प्रोटीन इंटेक अगर मान लो 100 ग्राम्स है, तो आपने हर रोज 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, अगर आपकी बॉडी की डेली की इंटेक यही है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डेली बेसिस पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कुछ हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, स्पेशली वाइटामिन जो कि आपके वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो उसको हमें डेली बेसिस पे लेना होता है, तभी हम रोज वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकती है। अब एक चीज होती है, टॉक्सिसिटी का मतलब ही क्या होता है कि जब आप किसी चीज को एक्सेस अमाउंट में ले लो, ठीक है, उसकी बेसिक बोल सकते हो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर लो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। और आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज अगर नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी करेगी, ठीक है। अब आप समझ के देखो कि आपने प्रोटीन कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ज्यादा, अब बॉडी स्टोर तो कर नहीं सकती, बॉडी एक्सचेंज कर रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने प्रोटीन लिया तो सबसे पहले क्या होगा प्रोटीन के साथ? प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाएगा लिवर के पास, ये ध्यान से समझना, अब गया लिवर के पास। तो जो प्रोटीन है जब वो लिवर के पास जाएगा आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो मैं लिख देता हूं डाइजेशन शॉर्ट में और एब्जॉर्प्शन के बाद प्रोटीन कहां जाएगा? लिवर के पास। अब लिवर क्या करेगा? लिवर सबसे पहले तो इसको वहां भेजेगा जहां पे एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो लिवर ने ऑर्गन्स के पास क्या भेज दिए? एमिनो एसिड्स भेज दिए, ठीक है। अब भाई एमिनो एसिड पहुंच गया ऑर्गन्स के पास, अब एमिनो एसिड पूल के पास, मतलब बेसिक सिंपल सी बात है, ऑर्गन्स के पास भेजेगा, ऑर्गन्स में क्या है? सेल्स सबसे, मतलब वहां पे एक्सचेंज वगैरह होता रहेगा। अब प्रोटीन है एक्सेस, तो बॉडी क्या करेगी? तो भाई यहां पर लिवर के पास ऑप्शन है, या तो इसको कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट कर दे फैट के अंदर। ये इसके अंदर पूरा एक प्रोसेस होता है जो आपको पता होना चाहिए, या अगर नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने बैचेस में तो पढ़ाती ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कुछ कंटेंट इसका जो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा है वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। तो अभी आप इतना समझो ग्लूकोज है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस जब ये लिवर ने इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर जो प्रोटीन है बेसिक, सॉरी यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बन रहा है कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर किसी और कंपोनेंट से, जैसे प्रोटीन या फैट से। अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के ग्लूकोज प्रोटीन या फैट से बनता है, तो उसी को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है आपकी बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बोल सकते हो, बायोलॉजी के अंदर बनना, प्रोसेस होना, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, किससे बन रहा है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जिसका मतलब है प्रोटीन से। अब ये तो बॉडी ने कर दिया। अब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट के साथ करती है। अब ग्लूकोज बॉडी के अंदर एक्सेस है, तो भाई अब इंसुलिन का काम क्या? भाई इंसुलिन क्या करेगा? भाई मैं ग्लूकोज को रेगुलेट करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब या तो बॉडी के अंदर वो स्टोर होगा या तो एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाएगा। तो सिंपल सी एक चीज यहां पर ये समझ में आती है, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भैया प्रोटीन ज्यादा होगा, अगर प्रोटीन ज्यादा होगा तो ना तो आपकी बॉडी का स्टोर हो सकता है, और अगर और ज्यादा क्या हो, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात है यहाँ पे टॉक्सिसिटी की, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि एक्सेस प्रोटीन से क्या टॉक्सिसिटी होती है, क्या किडनी प्रॉब्लम्स होती है? तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखो, एक होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली होता क्या है, जनरली मैंने जो देखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनेटिकली, उनके बॉडी के अंदर ना जो जीन्स होते हैं, जीन्स का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कैरी करना, तो उसके अंदर ना म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब बदलाव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं जैसे हम जब पैदा होते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर हमारे मदर फादर की दोनों की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे करेक्टरिस्टिक्स कुछ हमारे मदर फादर से मिलते हुए जुलते होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिकली चलते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे खास कर जैसे किडनी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो ये एक तरीके एक दो कुछ, जब देखो आपने जब किसी फैमिली के अंदर किडनी डिसऑर्डर्स रहे होते हैं पास्ट के अंदर, ठीक है, तो वो जेनेटिकली होता है, मोस्ट ऑफ चांसेस कि उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर भी हो, ठीक है, चांसेस होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है म्यूटेशन की वजह से होती है, मतलब जीन्स में बदलाव की वजह से होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो हार्मोन प्रोडक्शन हो, चाहे वो मसल बिल्डिंग, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ भी हो, वो सारा काम कौन कंट्रोल करता है? जीन्स, ठीक है, डीएनए। तो डीएनए का काम है ये सारे काम, ये सारे जीन का काम है ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना, इसको इसको रेगुलेट करना, इस फंक्शन को रेगुलेट करना, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती है, मतलब उस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि ये जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी बंदे की जो किडनी है वो पहले से ही उसके जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से किडनी वीक हो, ठीक है, किडनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती है। तो होगा क्या कि लिवर तो क्या करेगा? लिवर के पास ही सारे फंक्शन होंगे, लिवर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर आप एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हो, देखो ध्यान से देखो, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एमिनो एसिड के अंदर एक होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है, और एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप।
अगर आप नोटिस करो स्पेसिफिकली जो कार्बोहाइड्रेट है और जो आपका जो प्रोटीन है वो दोनों ही आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब बोल सकते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप होता है। इसी तरीके से अगर आप देखो जो एमिनो एसिड्स है जब वो कन्वर्ट होगा आपका ग्लूकोज के अंदर तो एमिनो ग्रुप हट जाएगा, तो बाकी स्ट्रक्चर जो होगा वो वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको ग्लूकोज के अंदर। जो एमिनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया के अंदर। तो मतलब ये जो प्रोसेस जब ये चल रहा था, जब लिवर से मैं अगर बोलूँ, अगर मैं लिवर जब प्रोटीन को रेगुलेट कर रहा था या बोल सकते ग्लूकोज या कुछ अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पर जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है वो क्या हो गया था, वो हट गया था, ठीक है, वो रिप्लेस हो गया था। अब वो एमिनो ग्रुप जो हटा है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, फिर बेसिकली जो एमिनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है आपका अमोनिया में। अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है तो इसका मतलब आपको आपकी किडनी को हार्म करेगा। किडनी का काम ही फिल्ट्रेशन करना, तो अमोनिया का जो अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन लेते हैं, अगर वो एडुकेट भी लेने की बॉडी के हिसाब से, फिर भी उनकी बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया के अंदर, मतलब कि उसको बॉडी के अंदर रेगुलेट नहीं कर पाते किडनी प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है बहुत टाइम से है, तो उनको लोग हमेशा डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप क्या करें, आप एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर प्रोटीन लें, एक्सेस प्रोटीन ना लें। तो इन्हें इसलिए उन्हें मना किया जाता है, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने से, एडुकेट अमाउंट में बस जितना चाहिए। तो अमोनिया अगर एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और आपका जो अमोनिया है वो फर्दर कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, जो अब आप यूरिन करते हो तो वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो अमोनिया अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस होगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है, जनरली एक्सेस प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर, बट अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ लोग जो हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं उनको, ज्यादातर जो पॉपुलेशन के जो लोग हैं जो जिनकी नॉर्मल हेल्थ है, कुछ नहीं है, उनको कोई किडनी डिसऑर्डर नहीं है, तो उनके केस में क्या होता है, जो प्रोटीन है ना वो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फीसिस के थ्रू, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जैसा आपका डाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे ज्यादा बहुत रेयर होता है कि आपको ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करे, क्योंकि बॉडी रेगुलेट कर पाती है। लेकिन जिन लोगों को किडनी डिसऑर्डर है, किडनी प्रॉब्लम रह चुकी है पास्ट में, या कुछ भी हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उनके केस के तो उनको ध्यान देना पड़ता है कि ज्यादा प्रोटीन ना, अगर ज्यादा प्रोटीन होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और अमोनिया बढ़ेगा, दोनों ही आपका टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है। तो बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, किडनी के लिए स्पेशली इसको रेगुलेट करना। तो यहां से आपको अब एक चीज समझ में आ गई कि एक तो ना तो हमारी बॉडी प्रोटीन, एक तो हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, और प्रोटीन से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन ज्यादा उन केस में ज्यादा चांस देखे जाते हैं हार्म होने के जिनको पहले से किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस जो झेलना पड़ रहा है वो किसको झेलना पड़ रहा है, किडनी को। तो किडनी इस अमोनिया, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से निकालने के लिए आपको क्या कर रही है, मेहनत कर रही है, ठीक है। आपको हो सकता है नीचे का ना दिख रहा हो, तो मैं फिर भी इसको ऊपर लिख दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इतना सिर्फ बस मैं नीचे ही लिखा है। अब आपको मैं यहाँ पे कंक्लूजन देता हूँ। अब कंक्लूजन क्या आया, जैसे हमने देखा कभी प्रोटीन स्टोर तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, होता है कि नहीं होता। दूसरा क्या था कि टॉक्सिसिटी होती है एक्सेस प्रोटीन से, तो आपने देख लिया टॉक्सिसिटी होती है, बट ज्यादा हार्मफुल किनके केसेस में, उन लोगों के केस में जिनकी किडनी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, जिनको किडनी डिसऑर्डर है, जो जेनेटिकली भी हो सकती है, ठीक है, और एक्यूट भी हो सकती है, मतलब तो होता क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म से चल रही होता है एक्यूट मतलब किसी किडनी डैमेज की वजह से, किसी पहले से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई बॉडी के अंदर, किसी बोल सकते हो कोई बीमारी की वजह से किडनी पे स्ट्रेस आने लग गया, किडनी खराब होने लग गई है, जो भी है, तो उस रीजन से भी हो सकती है, किडनी डैमेज होने की वजह से हो सकती है, ठीक है, कि पहले से इंजरी है, कुछ है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब हम कितना प्रोटीन लें कि हमारे जो गोल्स है, फॉर एग्जाम्पल मसल बिल्डिंग गोल्स, वो भी अच्छे से हम कर पाए, अचीव कर पाए। और दूसरा कि हमें ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारी बॉडी, ना तो हमारा जो प्रोटीन एक्सेस प्रोटीन वो फैट में कन्वर्ट हो, और ना ही एक्सेस प्रोटीन की वजह से हमें ये अमोनिया या टॉक्सिसिटी वगैरह हमारी बॉडी के अंदर हो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप ये देखो प्रोटीन इंटेक आपका जो मिनिमम जो होना चाहिए एक एडल्ट के केस के अंदर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब कि आपका जितना केजी वेट है, बॉडी वेट है, उसका 0.8 ग्राम ले लो, उतना प्रोटीन आपका होना चाहिए पर डे मिनिमम में, ठीक है। अब इस मान लो अगर आप एक एक्टिविटी करते हो, फिटनेस मतलब बेसिक फिटनेस के अंदर हो और ट्रेनिंग वगैरह करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में सिंपल सा है, आप क्या करो, आपको डेफिनेटली अपनी प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, 0.8 से पहले स्टार्ट करो, 1 जुआन सुना मेरी, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब आपको लगेगा बहुत ज्यादा कम अमाउंट है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप अभी एक्सरसाइज करना आपने स्टार्ट किया है या फिर कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो इतने से स्टार्ट करो।
अब करना क्या है, यहाँ पर आप कोशिश ये करो जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, इनको अच्छे सोर्सेज से लो। अच्छे सोर्सेज मतलब कि जिनको फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई सप्लीमेंट से ज़्यादा बेटर है, जैसे वे प्रोटीन को कंसीडर बाद में करो, पहले इनसे करो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, वे प्रोटीन वगैरह वो बहुत जल्दी आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूको आपका अमीनो एसिड लेवल बढ़ा देते हैं। बहुत सी स्टडीज ये भी कहती है कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अब देखा जाए तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो देखती है स्टडीज बताती है 20 से 15 ग्राम एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक बार के अंदर। मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके ब्लड के अंदर एमिनो एसिड बहुत ज्यादा है तो बॉडी की एबिलिटी इतनी नहीं होगी वो सभी को एब्जॉर्ब कर ले, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप वो वैसे फूड सेलेक्ट कीजिए, मेरा फूड ही खाइए, फूड कंज्यूम करिए इसके अंदर सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट हो। दूसरा, उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अपना जो जनरली हेल्दी वे में होता है वैसे हो, ठीक है। जैसे चिकन ले लो, या अगर वेजिटेरियन तो पनीर वगैरह ऐसे चीजें ले लो, ठीक है। तो स्लोली स्लोली क्या होगा, फूड आपका डाइजेस्ट होगा और क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर अमीनो एसिड इंक्रीज होने लगेंगे। फिर भी मान लो अगर आप एक वेजिटेरियन हो, ध्यान सुनो मेरी बात, तो आपका अमीनो एसिड, आप वेजिटेबल को प्योर वेजिटेरियन हो, ठीक है। प्योर वेजिटेरियन के अंदर मैं आपको सिंपल से बोल रहा हूँ कि आप मिल्क प्रोडक्ट तो यूज करते हो, वैसे नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं कंज्यूम करते। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोटीन इनटेक पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उस केस के अंदर वे ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट ये करूंगा अगर आप वे करना चाहो तो वे से बेटर आप कैसीन कर लो। क्यों? क्योंकि कैसीन भी स्लोली रिलीज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि इसका मतलब वे प्रोटीन लो, या वे प्रोटीन हम क्यों नहीं ले रहे, हम तो कैसीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैसीन तो स्लो रिलीज हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका प्रोसेस है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, उस पर ना ही वे से और ना ही कैसीन से कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी को सिर्फ ये पता है कि मुझे कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड चाहिए, कंटिन्यूअसली का मतलब एक साथ बहुत सारे नहीं, थोड़े 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 थोड़े, ताकि एक्सचेंज होता रहे होता रहे होता रहे, ठीक है। आपने अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो देखनी हो ना, वो भी बनाई है, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ आपको कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड मिलते हैं। तो कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड आपको सबसे अच्छा है फूड सोर्सेज से आप लो, क्योंकि जब फूड सोर्स हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स पे टूटेगा धीरे 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 धीरे, और फर्दर वो धीरे धीरे आपको अपना एमिनो एसिड प्रोवाइड कराता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो आपको बतानी थी। तो गाइज ये था ऑल अबाउट प्रोटीन, जिसके अंदर मैंने 3 टॉपिक में मैंने बात किया। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर होता है कि नहीं होता, दूसरा टॉक्सिसिटी, तीसरा मिनिमम रिकमेंडेशन कि किससे हम स्टार्ट करें और कैसे करें, ठीक है। अब इसके बाद तो प्रोटीन इंटेक आपकी एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ेगी, अब वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की क्लास। एक लास्ट और आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आपको मैसेज दे देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे आप सभी को पता है 13 में से बैच स्टार्ट है, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ चुकी है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एडमिशन्स है वो बहुत जल्दी हम क्लोज करने वाले हैं। मे बी हो सकता है कि आपका आप ये समझ लीजिए कि 5-6 दिन के अंदर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो कोशिश ये करिए, जिन लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए। इस बार जो है काफ़ी चीज़ें न्यू ऐड करी गई हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं। बाकी इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो भी आपको मिल जाएगी थोड़े टाइम के अंदर। सबसे पहली चीज़, अभी जो हमने स्टार्ट किया है बैच, वो हमारा वीकेंड बैच है, ठीक है। वीकेंड बैच है, और इस बैच के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस बैच के अंदर पहले तो हम आपको बेसिकली वही जो हम ACPT का प्रिपरेशन बैच है, तो ACPT की प्रिपरेशन करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली, स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि भाई हमारा इसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस और थ्योरेटिकल क्लासेस दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे किसी एक्सरसाइज को समझाना है तो मैं उसके लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी, आपको बोल सकते हो प्री रिकॉर्डेड या वर्चुअल बोल सकते हो विजुअल्स की हेल्प से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और तीसरा जो आपकी लाइव क्लासेस जो होंगी, आप जो थ्योरेटिकल क्लासेस, तो आपकी लाइव भी होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो बैच है ये मेरा लास्ट बैच है, इसके बाद 1 साल तक मैं कोई बैच नहीं लूंगा। बाकी अदर बैचेस जो भी स्टार्ट होंगे वो मेरी फैकल्टीज लेंगी। दूसरी चीज आप ध्यान सुनिए, इस बार हमने इसके अंदर नया ऐड क्या किया, जिसकी वजह से हमारा फीस हमने इंक्रीज करी है और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करी है। अब की बार हमने पर्टिकुलर नोट्स ऐड करें। नोट्स क्यों ऐड करें, काफी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि भैया हम कैसे, मतलब बेसिकली बुक रीड करने में, ठीक है। बुक रीड बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बुक रीड भी कराऊं, ठीक है, बट फिर भी मुश्किल होती है, वो बुक रीड नहीं कर पाते हैं। अब मैं हर क्लास के अंदर पूरी क्लास में बुक तो रीड नहीं करा सकता, तो मैंने सोचा, मैंने सॉल्यूशन निकाला कि यार एक काम करते हैं, चलो अगर हम कर ही रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई ईजी हो जाए, उनको मतलब टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा मत्था ना मारना पड़े, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, इसमें नोट्स भी ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहली चीज़ तो एक तो आपका ये वीकेंड बैच है, ठीक है, जो मैं पहले लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे। दूसरा ये आपका क्या कहते हैं 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई वीकेंड बैच तो है 13 में से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वाले बैच को मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा आखिरी बैच है इस साल का। दूसरा हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं,
तो नोट्स जो होंगे आपके बिल्कुल अपडेटेड नोट्स होंगे। इस नोट्स के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर रिलेटेड वो मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब आप जो पढ़ोगे उसको आपकी प्रैक्टिस भी आपकी होगी। अब तीसरी चीज़ सुनो जो कि बहुत अच्छी है, वो ये है कि टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है इसी के अंदर, इसी फी अमाउंट के अंदर, जिसकी जो फी है वो 5000 है, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए इसी बैच में इंक्लूड कर दिया, तो फीस भी इसमें इंक्लूड और टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करा देंगे कि एग्जाम के हिसाब से कैसे आपको चलना है। तो देखो वीकेंड बैच होने वाला है, नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर होगी, जिसकी फी वैसे 5000 है। ठीक है, 5K है, लेकिन आप लोगों के लिए ये इसी में इंक्लूडेड है। इसी में कितना, आपके 20,000 रुपीज़ में। ठीक है, अभी एक और चीज़ सुन लो, लास्ट चीज़, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। वो ये है कि भैया अगर अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, चाहते हो कि मेरा बिल्कुल फ्री हो जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको वन टाइम जितनी जल्दी पेमेंट कर सकते हो वन टाइम पेमेंट करो, और उसके बाद आपको एक मिलेगा कूपन कोड। वो कूपन कोड बनाया जाएगा आपके लिए, मतलब आपके लिए इन द सेंस कि उस कूपन कोड से आपका कोई भी फ्रेंड अगर एनरोल करता है, या कोई भी बंदा आपके कूपन कोड से एनरोल करता है, तो उसको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा जब वो ज्वाइन करेगा, और आपको 2000 रुपीज़ रिफंड मिलेंगे। मतलब कि जब आप ज्वाइन कर लोगे बैच, तब आपको कूपन कोड मिलेगा, उसके बाद आपको 2000 रुपीज़ रिफंड मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर खाली 2000 रुपीज़ नहीं, जब आप और आगे लोगों को शेयर करोगे वही सेम प्रोसीजर होगा, तो आपको हर बार 2000 रुपीज़ रिफंड मिलेंगे। अगर आप 10 लोगों को शेयर कर देते हो तो आपका तो पूरी फी, पूरा बैच फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपके दोस्त हैं जो फिटनेस में अगर आप जुड़े हुए, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इस बैच को ज्वाइन करने में, तो उनके साथ ये चीज़ें शेयर करिए। तो गाइज ये जो ऑफर है, अगर आप अभी भी आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा है, ये बहुत है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, बुरा मत मानना, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल फ्री में सब कुछ हो जाए और मैं अपने लाइफ में लाखों रुपए कमा लूँ, तो आपको ऐसा नहीं होता। देखो, आपको इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा 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 ऑप्शन दिया कि आप यूट्यूब से भी पढ़ लो, आप लाइव मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हो, और काफ़ी लोग लाइव ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। ये भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप लाइव में जुड़ना चाहते हो या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। अब जाहिर सी बात है भाई, पेड पढ़ा रहे हैं, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो डिफरेंट तो है, डिफरेंस तो है ही है, मैं ही हूँगा, मैं आपको गाइड करूंगा, तो डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। काफ़ी स्टूडेंट जो पास आउट हो रहे हैं, वो ज़्यादा जो हो रहे हैं वो पेड बैचेस से, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हाँ भाई हमें पढ़ाने वाला है कोई, हमें गाइड करने वाला है कोई, तो हम उनको एक एक स्टेप पे गाइड करते हैं। आपके दिमाग में जो भी कुछ थॉट आएगा ना, जो भी कंफ्यूजन होगी, उसको सॉल्यूशन देने के लिए मैं मेरी टीम है। तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द, कोशिश करिए कि कल परसों या आज में इस बैच को ज्वाइन करिए और अपना करियर स्टार्ट करिए एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड पर्सनल ट्रेनर। सर्टिफिकेट हाथ में आते ही इसका जहां भी जाओगे ना, वहां जॉब मिल जाएगी अगर वैकेंसी होगी तो। वैकेंसी अब एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर के लिए मतलब बहुत सारे जिम्स खुल चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, अपनी जो ड्रीम देखा है, जो अपना एम रखा है कि भाई मुझे पर्सनल ट्रेनर बनना है, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग करानी है, या मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसको पूरा करिए। बस इतना कह सकता हूँ। ये जो इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो जिसमें लोग सपने देखते हैं। मतलब सोच के देखो, जैसे आप क्लब में जाते हो, क्लब में म्यूजिक चलता है, ये चलता है, इसीलिए जिम में भी वो एनवायरनमेंट होता है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी और म्यूजिक वाला एनवायरनमेंट होता है, और अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, जो आपको पे भी करेंगे, आपके रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।